हेलो, नमस्कार सर। आपका हमारे अपने चैनल कॉमरेड वसीम में स्वागत है। आप बिल्कुल सही जगह हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। यहाँ पे आपको सारी जानकारियाँ मिलेंगी जो आप चाहते हैं, जिसके लिए आप यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो यहाँ पे आज हम आप लोग को बताएंगे कि स्टूडेंट प्रोग्रेशन का जो फॉर्मेट है उसे कैसे फिलअप करना है। उससे पहले जो आया था टीचर प्रोफाइल अपडेटेशन का, उसको भी हमने बताया बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आपने अब तक नहीं किया हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। चलिए इसे जानते हैं कि इसे कैसे करना है, कैसे समझना है। इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे होगा फिलअप। एक मिनट, यहाँ पे हम जानेंगे कि कैसे सारे फिलअप करने हैं। उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको ये सारी थ्योरी समझनी होगी ध्यानपूर्वक, बारीकी से एक एक पॉइंट को बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और हमारे साथ जुड़े रहें और समझें कि कैसे करना है और नहीं। तो क्या होगा कि आप अगर मान लीजिए कि फॉर्मेट लेकर के बैठ गए हैं, आपको पता ही नहीं है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए इस पे फिलअप करने के लिए, तो उसके लिए यहाँ पे आप एक एक बिना वीडियो को स्किप किए हुए देखें और समझें कि क्या क्या उसमें चाहिए शुरू से अंत तक, कैसे क्या होगा, क्या लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें स्टूडेंट इनरोलमेंट एंड प्रोग्रेशन थ्रू वेब एंड मोबाइल, जैसे कि टीचर प्रोफाइल अपडेट में होता था थ्रू वेब से, फिर मोबाइल ऐप से। तो सेम प्रोसेस इसमें भी वही करना है, थ्रू वेब से होगा, उसके बाद मोबाइल ऐप से होगा। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं कि कैसे होगा। इधर कुछ ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे आपका चलिए 6 स्टेप पे आपको फिलअप करना है। पहला जो स्टेप है लॉग इन टू स्कूल, जो कि वेब के थ्रू करना है। दूसरा है स्टूडेंट इनरोलमेंट, वो भी वेब के थ्रू करना है। स्टूडेंट प्रोग्रेशन वेब के थ्रू ही होगा। यहाँ पर 3 जब वेब के थ्रू हो जाएगा तो उसके बाद आपको आना है अपने मोबाइल पे EVV 2.0.20 पे। वहाँ पे आप फिर करेंगे स्टूडेंट प्रोग्रेशन, फिर बल्क अपलोड, उसके बाद बल्क स्टूडेंट एडिट एंड अपडेट। चलिए आगे देखते हैं, स्टेप वाइज इसको समझते हैं कि कैसे होगा और कैसे करेंगे फिलअप। चलिए पहला स्टेप है कि क्या था, लॉग इन टू स्कूल, वेब के थ्रू करना है। तो इस पर हाउ टू लॉग इन, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर द वेबसाइट URL evidyavani.jharkhand.government.in to the browser. The home page is shown in figure 1. Open up. आप यहाँ पे फिगर 1 देख रहे होंगे, जो कि स्क्रीन पे आपको अभी दिखाई दे रहा होगा। आप जब आप टाइप करेंगे तो ये दिखाई देगा, लेकिन ये आएगा कैसे, उसके लिए चलिए यहाँ पे देखते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अपना वेब ब्राउज़र ऑन करना होगा। वेब ब्राउज़र में आपका मोबाइल का अपना खुद का ब्राउज़र ऑन कर सकते हैं। वीवो, ओप्पो, रेडमी जो भी हो उस पर आप ऑन कर सकते हैं, और नहीं तो क्रोम ब्राउज़र भी ओपन कर सकते हैं। जहाँ पे आप सर्च करते हैं उस ब्राउज़र को वहाँ पे लिखना होगा evidyavani.jharkhand.government.in और आप डायरेक्ट इस पेज पे आ जाएंगे। अगर आपको इसमें लिखने में भी दिक्कत हो रही है तो ये इसका लिंक जो कि ब्लू से हाईलाइट किया हुआ है, इसको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां से डायरेक्टली क्लिक करेंगे और डायरेक्ट इस पेज पे पहुंचेंगे, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, जो आप देखना चाहते हैं वो देख लीजिए कि हाँ क्या है इसमें नहीं है। नंबर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल कितना है, नंबर ऑफ टीचर्स, नंबर ऑफ BRP CRP वगैरह वगैरह। तो आपको सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ऊपर में आप देख पा रहेंगे, खोलने के बाद आपको मिलेगा पोर्टल लॉगिन। पोर्टल लॉगिन जो कि ब्लू आइकन से रेड के अंदर किया हुआ है, ये उसको आप देख पा रहे होंगे। वहाँ पे आने के बाद वहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इस पे लिखा हुआ है वेलकम टू evidyavani लॉगिन। यहाँ पे करना है आपको, स्कूल अपना डालना है, स्कूल का कोड डालना है, UDISC कोड जो है आपके पास होगा उसको डालना है, इंटर पासवर्ड डालना है उसका। अब एक
छोटा सा बहुत ही सिंपल सा एक मैथ का सॉल्यूशन रहेगा, उसको प्रॉब्लम रहेगा जो कि उसको सॉल्व करके यहाँ पे आंसर लिख देना। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लेट सॉल्व दिस प्रॉब्लम 5 + 3, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, सबका अपना अपना रहेगा अपना। उसके बाद साइन इन कर देना है। जो जो उसमें डिटेल्स यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, यूजर आईडी डालना है, इंटर पासवर्ड डालना है, फिर मैथ का सॉल्यूशन, फिर साइन इन करना है। उसके बाद आप डायरेक्ट आएंगे इस पेज पे। चलिए देखिए इस पेज पे आएंगे। ये पेज किससे आएगा उसको समझ लेते हैं। चलिए फिर से पीछे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड स्टेप पे क्या करना है, स्टूडेंट इनरोलमेंट वेब के थ्रू। जब आप लॉगिन करेंगे तो उसके बाद आपके पास जो पेज आएगा, वहाँ पे लेफ्ट साइड में होम पेज आना है। होम पेज आने के बाद स्टूडेंट एक्टिविटी में जाना है। स्टूडेंट एक्टिविटी के जस्ट नीचे ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट प्रोग्रेशन का, तो आपको जाना है सिंपली स्टूडेंट प्रोग्रेशन पे। और उसके बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, ये पेज तब आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने स्टूडेंट की जानकारी, LKG UKG 1 2 3 4 5 तक दिया हुआ है। टोटल स्टूडेंट डेट पे स्टेट जो भी है डिटेल्स अब तक होगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा। और नीचे पे ब्लू आइकन में दिख रहा होगा लिखा हुआ आपको न्यू इनरोलमेंट, एक होगा प्रोग्रेशन फ्रॉम और एक है फ्रीज डाटा। कोई भी अगर नया स्टूडेंट है उसको लॉगिन करना है तो उसके लिए आपको न्यू इनरोलमेंट पे जाना होगा। प्रोग्रेशन फॉर्म आगे देखते हैं। उसके बाद किसी भी नए स्टूडेंट को यहाँ पे फिलअप करना है तो न्यू इनरोलमेंट पे जा करके उसके बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपका लेफ्ट साइड में आपका स्कूल का नाम रहेगा, होम पे जाना है जो हम बताए। नीचे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये देखिए स्टूडेंट एक्टिविटी, उसके बाद स्टूडेंट प्रोग्रेशन पे जाएंगे तो आपको ये खुलेगा। यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ देखिए ये ऐड का आइकन है, दिख रहा होगा आपको। ऐड करना है और व्यू देख सकते हैं। ऐड करने के बाद तो ऐड कैसे होगा, स्टूडेंट आईडी है तो स्टूडेंट आईडी डालकर डायरेक्ट आप सर्च करके ऐड कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आपको नीचे में दिख रहा होगा ब्लू का आइकन, वहाँ पे लिखा हुआ एडवांस सर्च। एडवांस सर्च में मात्र आपको 2 आईडी डाल करके मिनिमम 2 डिटेल्स इन एडवांस सर्च आप जा सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है देखेंगे आप, ओल्डर स्टूडेंट डिटेल्स कैन बी फाउंड बाय स्टूडेंट आईडी। जो कि पुराने स्टूडेंट है वो तो स्टूडेंट के आईडी से आप उसे फाइंड कर लेंगे, देख लेंगे। इफ़ द स्टूडेंट डज नॉट हैव एन आईडी, अगर स्टूडेंट के पास कोई भी आईडी नहीं है, देन द स्टूडेंट कैन बी सर्च्ड बाय एंटरिंग मिनिमम 2 डिटेल्स इन द एडवांस सर्च। तब आपको स्टूडेंट के कम से कम 2 डिटेल्स को फिलअप करना होगा एडवांस सर्च में। अब उसके बाद आप आगे जा सकते हैं। आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, इफ़ द स्टूडेंट इज न्यू फॉर द सिस्टम देन स्कूल कैन डू न्यू इनरोलमेंट बाय पुटिंग ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट। यूजर हैज़ टू फिल ऑल सेक्शन ऑफ स्टूडेंट इनरोलमेंट फॉर्म। यहाँ पे एक एक भरना है। पहला आपका ऑप्शन होगा करंट स्कूल का इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, फैसिलिटेशन इंफॉर्मेशन, बैंक डिटेल्स एंड पेरेंट इंफॉर्मेशन। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे करंट इंफॉर्मेशन जो कि स्टूडेंट का भरना है एडवांस सर्च पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एकेडमिक ईयर, डिस्ट्रिक्ट, क्लस्टर, सेक्शन, सोर्स ऑफ एडमिशन, ब्लॉक, स्कूल, ग्रांट ऑफ एडमिशन नंबर, डेट ऑफ एडमिशन। सारा डिटेल्स भरने के बाद आपको यहाँ पे भरना है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में भी स्टूडेंट का सारा जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगा वो आप यहाँ पे भरेंगे। वहाँ पे आगे आने के बाद फैसिलिटेशन इंफॉर्मेशन, उसके बाद उसका बैंक डिटेल्स भरेंगे, उसके बाद पेरेंट डिटेल्स भरेंगे। उसके बाद आपको ब्लू का आइकन दिख रहा होगा सबमिट पे, आप यहाँ पे सिंपली सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको चलिए नीचे अगला स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप है स्टूडेंट प्रोग्रेशन वेब। द सिस्टम हैज़ द फैसिलिटी टू ऐड, एडिट एंड अपडेट द स्टूडेंट प्रोग्रेशन डिटेल्स। क्लिकिंग द स्टूडेंट प्रोग्रेशन टैब, go to home, student activity, student progression to view the screen as shown in figure 6 and 6.1। यहाँ पे फिर आप देखेंगे स्टूडेंट प्रोग्रेशन का, स्टूडेंट एक्टिविटी का जो प्रोग्रेशन आपने फिलअप किया उसको देख पा रहे होंगे आप। फिर आप यहाँ से ये चेक कर पाइएगा
एकेडमिक ईयर वाइज ईयर, जैसे कि यहाँ पे आप शो हो रहा है, वो शो हो रहा है 2016-17। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 अभी अगला आएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ब्लू में, न्यू एनरोलमेंट, प्रोग्रेशन फ्रॉम और फ्रीज डाटा। न्यू एनरोलमेंट हो तो आप समझ गया। प्रोग्रेशन फ्रॉम है कि जो मतलब प्रमोट हुआ है लड़का या भी जो भी स्टूडेंट है, उसको 16-17 से 17-18 पे कर रहे हैं, वो उसके लिए है। फ्रीज डाटा फिर आगे देखेंगे। यहाँ पे आप अपने अनुसार ब्लू डॉट दिख रहा होगा, यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं बाई क्लिकिंग। अब ये इतना सारा जानकारी अगर पढ़ते रहेंगे तब तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा और टाइम वेस्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं सिंपली आगे करना क्या है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्टूडेंट प्रोग्रेशन। यहाँ पे एकेडमिक ईयर चूज करना है, डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो भी सब चूज करने के बाद आपको फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद आप स्टूडेंट आईडी वाइज आईडी सबका देख सकते हैं। अब यहाँ पे स्टेटस सबका भरना है। स्टूडेंट आईडी है, नेम है, फादर नेम है, मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ आप देखेंगे, प्रोग्रेस स्टेटस ड्रॉप किया, प्रमोट किया या फिर उसी क्लास में रह गया है, ग्रेड है, क्लास है, अटेंडेंस इन अ डे है, फैसिलिटी रिसीव्ड बाय CWSN, नंबर ऑफ यूनिफॉर्म, फ्री टेक्स्ट बुक, सारा इन्फॉर्मेशन आपको भरना है। अगर सारा इन्फॉर्मेशन आप सही यहाँ पे फिलअप हो गया है या सब फिलअप हो गया है, कंप्लीट हो गया है, तब तो आपको ऐसा ब्लू आइकन दिखेगा। अन्यथा नहीं कंप्लीट हुआ है तो आपको इसी जगह रेड का आइकन दिखेगा। इसमें सारा कंप्लीट हो गया इसलिए ब्लू का आइकन दिख रहा है। तो आगे देखेंगे फिर आगे क्या करना है। वही सारा यहाँ पे दिया हुआ है फिलअप, जो हमने ऊपर में बताया कि कैसे कैसे भरना है। प्रोग्रेस स्टेटस, प्रमोटेड, रिपीटर, प्रमोटेड, मूव टू अदर स्कूल, ड्रॉप्ड, वही सब फैसिलिटी है भरना है। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं स्पेशल फीचर में क्या दिया हुआ है। एक्सपोर्ट ऑल टैब, दिस टैब फैसिलिटी यूजर टू एक्सपोर्ट ऑल डाटा इन एक्सेल शीट फॉर सिलेक्टेड क्लास फॉर मेकिंग प्रोग्रेशन कन्वीनियंट। चलिए अगला स्टेप क्या है, स्टूडेंट प्रोग्रेशन मोबाइल ऐप। अब आना है आपको मोबाइल ऐप पे, वेब को छोड़ देना है। अब आपको मोबाइल ऐप को ऑन करना है। मोबाइल ऐप को ऑन करने के बाद आपको वहाँ पे सिंपली लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको सिंपली मास्टर डाटा पे जाना है। मास्टर डाटा पे जाने के बाद आपको सारा डाटा डाउनलोड कर लेना है, खास करके स्टूडेंट डाटा। इसके बाद यहाँ पे मिडिल पे आप देख पा रहे होंगे रेड आइकन से घेराव किया हुआ होगा। स्टूडेंट प्रोग्रेशन पे जाएंगे। उसके बाद ओपन करने के साथ ही आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा स्टूडेंट प्रोग्रेशन का, जिसपे यहाँ पे चूज किया हुआ है सिलेक्ट क्लास, सिलेक्ट सेक्शन। क्लास को आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे, सेक्शन चूज कर लेंगे। उसके बाद इस एक स्टूडेंट का आप अपडेट करते जाएंगे। अगर इसमें भी एडिट करना है तो आप सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद एडिट करके फिर से आप सबमिट करके अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीति कुमारी, मान लीजिए कि इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आएगा उस पर डिटेल्स, उसको आप फिर से एडिट कर सकते हैं, उसके बाद सबमिट कर सकते हैं। ध्यान रहे यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, इसमें खास करके ये 4th वाला है। रिमेंबर, 1 स्टूडेंट रिकॉर्ड कैन बी अपडेटेड एट 1 टाइम। एक स्टूडेंट का बस एक ही टाइम अपडेट होगा। तो सारी जानकारी अच्छी तरह से फिलअप करके उसके बाद आप वहाँ पे अपडेट करेंगे। चलिए आगे देखते हैं आगे फिर क्या करना है। यहाँ पे जो से खोलेंगे, यहाँ पे मान लीजिए कि एडिट करना है तो एडिट करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट डेट ऑफ प्रोग्रेशन, सिलेक्ट स्टेटस, सिलेक्ट क्लास, सिलेक्ट सेक्शन, परसेंटेज मार्क, ग्रेड, अटेंडेंस, प्रीवियस एकेडमिक ईयर जो भी हो, अब इसको यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे चलिए यहाँ पे यही जो दिया हुआ है ऊपर में दिया हुआ है उसी को बताया हुआ है कि हाँ मैंने पहले ही पढ़ रखा है और वो आपको बताते जा रहा हूँ। उसके बाद आपके पास कुछ ऐसा तब देखने को मिलेगा जब आप यहाँ देखिए आप सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद अपडेट का ऑप्शन आएगा, वहाँ से अपडेट कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दिखेगा प्रोग्रेशन डन, स्टेटस डाटा अपडेटेड। यह तो हुआ एक स्टूडेंट का। वैसे ही एक एक स्टूडेंट का चेक करके उसके बाद करते जाना है। उसके बाद आपको आना है यहाँ पे फिर से
वेब ब्राउज़र पे आने के बाद ओपन करना है होम पे जाने के बाद स्टूडेंट एक्टिविटी, उसके बाद बल्क अपलोड पे यहाँ पे एकेडमिक ईयर, ब्लॉक, स्कूल, डिस्ट्रिक्ट, क्लस्टर, ये सब भरने के बाद आपको यहाँ पे जो फाइल है उस फाइल को अपलोड, एक्सेल CSV फाइल को आप यहाँ पे PDF के थ्रू अपलोड करना है। JPG में नहीं, PDF में अपलोड करना है। अब वो फोटो JPG से PDF में कैसे कन्वर्ट होगा आप बखूबी जानते होंगे, अगर टीचर प्रोफाइल अपडेट किए होंगे तो उसमें भी ऐसे ही JPG को चेंज करना था PDF में, जो कि वीडियो मैंने बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं कैसे चेंज होगा। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद वही यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, उसके बाद आपको सिंपली ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबमिट के बाद लिखेगा यहाँ पे ग्रीन बॉक्स दिखेगा, उसमें लिखा हुआ होगा एक्सेल CSV फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, अगर अपलोड हो गया तो उसके बाद आपका कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद बल्क स्टूडेंट एडिट पाएंगे। यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन आप भरेंगे, भरने के बाद एडिट भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं। जब सब सही भरा गया तो आप यहाँ से सिंपली सबमिट कर देंगे एक एक स्टूडेंट का, जैसे कि स्टूडेंट ID है, आधार नंबर है, नेम है, फिर आधार नंबर डालेंगे आप। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, सब नेम डालेंगे, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आगे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि आपको 31 डिटेल्स आप इसमें फिलअप करना होगा आपको स्टूडेंट का। आप वहाँ पे फिलअप करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे ग्रीन का आइकन दिख रहा होगा, सबमिट कर देना है। बस इतना आपका प्रोसेस था। अगर आप ऊपर से नीचे सही से बारीकी से अगर आप समझे हैं तब तो ठीक है, और नहीं समझ पाए तो वीडियो को दोबारा देखें और समझें। अब यहाँ पे तो हमने बस थ्योरी बताई है कि कैसे होगा नहीं होगा। अगले आने वाले वीडियो में हम आपको सिंपली प्रैक्टिकल करके बताएंगे कि कैसे होगा, कैसे कैसे कहाँ पे क्या फिलअप करना है, और वो आपको मिलेगा कैसे वीडियो। उसके लिए आप रेड का आइकन दिख रहा होगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि अगला जो वीडियो हमारा आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपने टीचर अपडेट अब तक नहीं किया है तो वो भी कर सकते हैं, जिसका वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए, धन्यवाद।